इस लड़के ने मेरे बेटे को मजनू बना दिया। जब तक मेहरू इस घर में नहीं आएगी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ज़ारा के अलावा इस चेक को कोई कैश नहीं करा सकता। छोड़ूंगी तुम्हें तो मैं भी नहीं मेहरू। अरे मेरी भोली प्यारी अम्मा, मेरी तो जान निकली जा रही थी तुम्हें खोने के डर से। हादी रेहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे लगा कि मैं गलत लगा। मेहरू के जाने के बाद ज़ैन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा है और अपनी माँ से यही ज़िद कर रहा है कि मेहरू को इस घर में वापस लाया जाए। लेकिन ज़ैन की अम्मी ये जानती है कि मेहरू उसके काबिल नहीं है और ना ही ज़ैन का ख्याल रख पाती है और ना ही ज़ैन की इज़्ज़त करती है, बल्कि वो तो मेहरू की सारी हकीकत कुछ ही दिनों में जान चुकी हैं कि मेहरू किस तरह इस ज़ैन के नाम की जो इतनी भी दौलत है उसको कबूल करती है, लेकिन ज़ैन को प्रॉपर टाइम नहीं देती। लेकिन ज़ैन तो बेचारा भोला भाला मासूम सा है, उसे इस बात की समझ नहीं आ रही। अब ज़ैन को मेहरू की आदत हो चुकी है तो वो ज़ैन जो है मेहरू को अब मिस करने लगा है और उसको हर जगह पर मेहरू ही नज़र आती है। तो ज़ाहिरी बात है ज़ैन ने अपनी माँ से यही कहना है कि मेहरू को वापस लेकर आया जाए। लेकिन ज़ैन की अम्मी जो है वो इस वक्त ये सोच रही हैं कि मेहरू को तो वापस लाना होगा, लेकिन उसे सबक सिखा कर वापस लाना होगा ताकि आइंदा से वो इस किस्म की हरकतें ना करे, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो मेहरू को ब्याह कर इस घर में लाई है उनका मकसद ये था कि वो मेरे बेटे का ख्याल रखेगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने तो इस घर में आते ही जैसे तबाही मचा दी है, दौलतें उड़ाती जा रही है, शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही है, महंगी महंगी चीज़ें और गिफ्ट्स ख़रीदते जा रही है, अपने घर को भी भर रही है और लालच जो है ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ज़ैन की अम्मी को इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है जितना भी करना है वो सब कुछ तो ज़ैन का ही है और इन्हीं का है, लेकिन कम से कम मेरे बेटे की इज़्ज़त तो करे। लेकिन मेहरू जो है वो अपनी अम्मी के घर जाकर और ज़्यादा रूठ होकर बैठ गई है और मेहरू की अम्मी को भी यही लगता है कि इनके साथ फ़रा बेगम ने गलत किया है और वो यही समझाने की कोशिश करती हैं। जब ज़ैन आता है अपनी सास के पास और आके उनसे कहता है कि मैं मेहरू को लेने आया हूँ और आप प्लीज़ मेहरू को मेरे साथ भिजवा दें, लेकिन यहाँ पर आलिया बेगम जो है ज़ैन को ये कहती हैं कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक ही रास्ता है, अगर तुम्हारी अम्मी आकर मेहरू से माफ़ी मांग कर उसे मनाकर अपने साथ ले जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर आलिया बेगम को लगता है और उसको समझ आ चुकी है कि ज़ैन अब मेहरू के बगैर नहीं रह सकता और वो यहाँ पर अपनी बेटी को भारी करने वाली है और यही कहेगी कि आकर फ़रा बेगम जो है वही आकर मेरी बेटी से माफ़ी मांगे और पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसको इस घर में वापस लेकर जाए और उस पर इस किस्म की पाबंदियाँ ना लगाए कि जिस किस्म की पाबंदियों से मेरी बेटी तंग होती है। यहाँ पर आलिया अपनी जगह पर डट गई है और वहाँ पर फ़रा जो है वो अपनी सोच के हिसाब से चल रही है। वो चाहती हैं कि मैं मेहरू का सबक सिखा कर लाऊं और यहाँ पर आलिया ये चाहती हैं कि हम ज़ैन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं और ज़ैन के वजह से उसकी माँ को टार्चर करें और परेशान करें कि वो मजबूर होकर आकर माफ़ी मांग कर मेरी बेटी को ले जाएं। और साथ ही साथ उधर ज़ारा और हादी की जो है केमिस्ट्री वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। हादी जैसे ही ज़ारा को प्रपोज़ करने जाता है इसी इरादे से उसके कॉलेज के गेट के पास जैसे ही पहुँचता है तो देखता है कि ज़ारा किसी और लड़के के साथ गपशप कर रही होती है तो हादी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन जब ज़ारा से वो मिलेगा तो ज़ारा उसको ये कंफर्म करवा देगी कि ज़ारा के दिल में उस लड़के के लिए कोई जगह नहीं है बल्कि वो हादी को पसंद करती है। तो हादी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ज़ारा को यही कहेगा कि मुझे बहुत डर था और मैं बहुत ख़तरे में पड़ गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये ख़तरा दूर कर दो और तुम मुझे इस बात की यकीन दहानी करवा दो। यानी कि अब जो है हादी वो ज़ारा को खुलेआम प्रपोज़ करने वाला है और ज़ारा जो है वो भी हादी का प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट कर लेगी। इधर आलिया बेगम के हाथ जो चेक लगा है ज़ारा के लिए जो अदील ने भेजा था, अदील जो है वो ज़ारा के जो बाबा हैं उन्होंने भेजा था, तो वो चेक ज़ारा के नाम से है और ज़ारा के अलावा चेक का कोई भी कैश नहीं करवा सक रहा। लेकिन आलिया की लालच जो है उसके मुंह में पानी ला रही है और उसकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से ये चेक कैश हो जाए, क्योंकि आज से पहले जो है अदील साहब ने इतने पैसे इकट्ठे नहीं भेजे जो इस दफ़ा भेजे हैं। तो उनको ये लगता है कि सारी रकम इनके हाथ आनी चाहिए और चेक वो पूरा तो हथिया लिया है उनके पास ही है। लेकिन यहाँ पर मेहरू अपनी माँ से कहती है कि ये चेक तो
ज़ारा के नाम से इशू हुआ है और ज़ारा के अलावा उसका कोई भी कैश नहीं करवा सकता। हाँ, एक तरीका है, मैं कैश करवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शराइत हैं। मेहरू इतना कुछ अपनी ससुराल से लूट कर लाई है और इतने पैसे और इतना घूम फिर कर आई, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हिरस और लालच ख़त्म नहीं हो रही। अब ज़ारा के पैसों पर भी माँ बेटी की नज़र है। उधर दूसरी जानिब ज़ारा और हादी की जब आपस में बातचीत सेट हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है फिर रिश्ते के लिए जो है हादी के घर से कोई इकदाम उठाया जाएगा। लेकिन जब हादी की अम्मी रिश्ता लेकर आएंगी और ज़ारा का हाथ मांगेंगी अपने भाई से या अपनी भाभी से, तो यहाँ पर तो उनको एक बार फिर से इनकार होने वाला है, क्योंकि आलिया बेगम के नाटक तो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह ड्रामे करती हैं और किस तरह रोने धोने मचा देती हैं। और वो तो हादी को ज़ारा का रिश्ता बिल्कुल भी देने वाली नहीं है। और इसी वजह से आगे चलकर ऐसे हो सकता है कि जब आलिया बेगम ज़ारा का रिश्ता हादी से करने से इनकार कर दी या ये कहेंगी कि मैं तो ज़ारा की शादी करवाना ही नहीं चाहती, तो ज़ारा को टॉर्चर करेंगी, तो ज़ारा जो है अपनी खाला की खातिर उनके एहसानों का बदला उतारने ज़ारा हादी से यही कह देगी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो मेरी खाला जान मुझसे नाराज़ हो जाती है और मैं किसी सूरत भी उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। लेकिन जब हादी को ये पता चल जाएगा कि अब उसकी जो ममानी है यानी कि आलिया बेगम वो इस रिश्ते के बीच में रुकावट बन रही हैं, तो यहाँ पर अब हादी जो है पूरी कोशिश करेगा कि आलिया का मकरू चेहरा जो है वो ज़ारा के सामने लेकर आए और ज़ारा की उसके अपने सगे बाप यानी कि अदील साहब के साथ जो है जो भी इख्तलाफात उसको ख़त्म करे और ज़ारा को उनके घर भिजवाए और फिर वहाँ से रिश्ता करके ज़ारा के साथ शादी करे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त में। मफाद परस्त की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दिलचस्प होती जा रही है और देखने वाले ये बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको इस ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमेशा की तरह यही कहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।